Students, as you all know that we are reading chapter 6, My Sister's Sister, part 2. And in section 1, we came to know about Baro Didi and her qualities. So today we will start our section 2. Only 3 men remained. Here students, in section 1, we came to know about some men who were sitting in ladies compartment, and Baro Didi asked them to left the compartment. Most of the men left, but some were remaining in the compartment. So these 3 men remained in the compartment. 3 लोग थे जो कि कंपार्टमेंट में जो है रह गए थे. बाकी के सभी जो मैन थे वो लेडीज़ कंपार्टमेंट से नीचे उतर गए थे. They sounded extremely apologetic as they told Baro Didi, please let us stay a little longer. अब ये जो तीनों आदमी हैं ये बारो दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ी देर और यहाँ पे जो है स्टे करने दो, यहाँ पर रहने दो. एंड दे साउंडेड एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक, मीन्स दे आर फीलिंग सॉरी that they had come in the ladies compartment, that's why they were feeling sorry. Apologetic थे वो लोग. We have to get down after 2 more stations and there is not an inch of room anywhere else in the train. अब वो क्या कहते हैं कि हम जो है 2 स्टेशंस के बाद नीचे उतर जाएंगे और कहीं पर भी जो है ट्रेन में कुछ इंच जगह भी नहीं है जहाँ पर कि वो स्टे कर सकें या रह सकें. बारो दीदी सैड, आर यू क्वाइट श्योर? बारो दीदी ने कहा कि क्या तुम श्योर हो कि 2 स्टेशन के बाद तुम उतर जाओगे? दे सैड, ऑफ कोर्स वी आर. वो कहते हैं हाँ बिल्कुल हम जो है उतर जाएंगे 2 स्टेशंस के बाद. वी पास्ड द नेक्स्ट स्टेशन. इसके बाद एक स्टेशन गुजर जाता है. बारो दीदी स्प्रेड आउट हर ओन बेडिंग, कीपिंग हर प्रिटी लिटिल वोवन केन ज्वेलरी बॉक्स बिसाइड हर पिल्लो. अब बारो दीदी जो है ऐसा कि रात हो चुकी है, वो अपना बेडिंग प्रिपेयर कर रही हैं, अपना बिस्तर स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं और सोने की तैयारी कर रही हैं वो. और अपना जो ब्यूटीफुल बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स, उसे जो है वो अपने पास ही पिल्लो के साथ में रख लेती हैं. और ये ज्वेलरी बॉक्स जो है ये कैसा है? प्रिटी लिटिल वोवन केन ज्वेलरी बॉक्स है. केन का बना हुआ बॉक्स है ये, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है. देन शी टोल्ड मी प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई थिंग्स वाइल आई गो एंड वॉश माई हैंड्स. अब बारो दीदी जो है छोटन को कहती हैं कि प्लीज़ तुम मेरे सामान का ध्यान रखना, नज़र रखना इस पर, जब तक कि मैं वापस आती हूँ अपने हैंड्स को वॉश करके. वी पास्ड द सेकेंड स्टेशन बिफोर बारो दीदी वॉज बैक फ्रॉम द टॉयलेट. अब जो है सेकेंड स्टेशन भी पास हो गया था जब बारो दीदी वापस आई. शी रिटर्न्ड एंड सेट डाउन इन हर प्लेस. वो जो है वापस आती हैं और अपनी जगह पर बैठ जाती हैं. देन शी सैड इन अ स्टर्न वॉइस, हे यू, व्हाट डू यू मीन बाय रिमेनिंग हियर? व्हाई डिडंट यू गेट डाउन? अब बारो दीदी जो हैं वो बहुत ही हार्ड वॉइस में उन तीनों आदमियों को बोलती हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जो है नीचे क्यों नहीं उतरे? 2 स्टेशंस तो जा चुके हैं. द 3 मैन स्टूड अप. अब तीनों आदमी जो है खड़े हो जाते हैं. वर दे द डिकॉइट्स देन? माई सिस्टर इन लॉ एक्सक्लेम्ड. नरेटर की सिस्टर इन लॉ जो है वो एक्सक्लेम्ड करती हैं, एक्साइटेड होकर बोलती हैं, वर दे द डिकॉइट्स देन, कि क्या वही डाकू थे? कुकू दीदी सैड, बाउडी प्लीज डोंट इंटरप्ट. कुकू दीदी कहती हैं, एक्चुअली बाउडी इज़ अ बंगला वर्ड विच मीन्स सिस्टर इन लॉ. तो वो कहती है कि सिस्टर इन लॉ प्लीज़ इंटरप्ट मत करो, डिस्टर्ब मत करो बीच में. लेट छोटन टेल हर स्टोरी. छोटन को अपनी स्टोरी बोलने दो. माई सिस्टर सैड, येस इंडीड दे वर द डेकॉइट्स. दे स्टूड अप एंड सैड, वी डोंट गेट डाउन एट स्टेशंस. अब मेरी सिस्टर ने कहा हाँ बिल्कुल वही जो है डेकॉइट्स थे, वो डाकू थे. और वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम स्टेशंस पर उतरते नहीं हैं. वी आर यूज्ड टू जंपिंग डाउन फ्रॉम मूविंग ट्रेन्स. हम तो जो है चलती हुई ट्रेन में से छलांग लगाते हैं. बट बिफोर वी डू दैट हैंड ओवर वट एवर वैल्यूएबल यू हैव ऑल ऑफ यू.
लेकिन कहते हैं कि इससे पहले कि हम ऐसा करें, तुम्हारे पास जितना भी सामान है, जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, वो सभी तुम हमें हैंड ओवर कर दो, सभी के सभी। द 3 डेकोइट्स पॉइंटेड देयर पिस्टल एंड डैगर एट अस। और तीनों डाकुओं ने जो है अपनी पिस्टल और जो उनके हाथ में डैगर था, जो खंजर था, वो हमारी तरफ पॉइंटेड किया। ऑल द गर्ल्स स्टार्टेड क्राइंग एंड स्क्रीमिंग हिस्टैरिकली। जो भी जितनी भी गर्ल्स थी, उन्होंने जो है ज़ोर ज़ोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। हिस्टैरिकली मीन्स अनकंट्रोलेबली, मीन्स उन्होंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगी, चिल्लाने लगे। माई ओन हर्ट वॉज थडिंग। अब छोटन कहती है कि मेरा दिल भी जो है वो बैठा जा रहा था, बिल्कुल डल साउंड ऐसा लग रहा था, हर्ट से आ रहा है। देन आई ग्लैंस्ड एट बारो दीदी। उसके बाद मैंने बारो दीदी की तरफ देखा। शी मियरली लुक्ड एट द 3 मैन एंग्रीली। बारो दीदी टर्न्ड टू मी एंड सैड, सिट स्टिल। अब बारो दीदी जो हैं वो छोटन की तरफ टर्न करती हैं और कहती हैं बिल्कुल शांत बैठो, बिना किसी मूवमेंट के। एंड शी वॉज लुकिंग एट द 3 पर्सन्स वेरी एंग्रीली। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। कहती है कि कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। देन शी विस्पर्ड समथिंग इन माई ईयर्स। और उसके बाद उन्होंने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया, विस्पर्ड किया, हल्की दबी आवाज़ में कुछ कहा। द अदर गर्ल्स हैंडेड ओवर ऑल देयर ज्वेलरी। बाकी की सभी लड़कियों ने अपनी ज्वेलरी जो है दे दी थी, हैंड ओवर कर दी थी, उन डेकोइट्स को दे दी थी। एंड कैश ऑल्सो। वन ऑफ द लेडीज रिफ्यूज्ड टू गिव हर नेकलेस। एक लेडी ने जो है अपना नेकलेस देने से मना कर दिया था। बेटा इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट these 3 dacoits are here in this picture. One is having a pistol and one is having a dagger in his hand. The bearded dacoit just tore it off her neck. अब जो डाकू जिसकी एक दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसने क्या किया, उस लेडी के गले से जो नेकलेस था उसे खींच लिया। देन दे केम टूवर्ड्स अस। और उसके बाद वो हमारी तरफ आई। द वन हु वॉज ऑब्वियसली द चीफ सैड टू बारो दीदी, लुक हेयर ग्रैंड माँ, बेटर हैंड ओवर ऑल यू हैव। अब उनमें से एक जो कि ऑब्वियसली चीफ लग रहा था, उनका मुखिया लग रहा था उन डाकुओं का, उसने बारो दीदी को कहा, लुक हेयर, मेरी तरफ देखो ग्रैंड माँ, और अच्छा होगा अगर तुम सब कुछ मुझे हैंड ओवर कर दो, जो भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। बारो दीदी सैड, आई एम नॉट योर ग्रैंड माँ। बारो दीदी ने कहा कि मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं हूँ। द डेकोइट सैड, ओ वेल ग्रैनी, देन ग्रैंड माँ और ग्रैनी, वट एवर यू लाइक टू बी कॉल्ड, लेट मी हैव ऑल योर ज्वेलरी एंड फास्ट। अब जो डाकू है उसने कहा ठीक है, कुछ भी कहूँ, तुम्हें ग्रैनी कहूँ या ग्रैंड माँ कहूँ, ओल्ड डियर लेडी कहूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो भी कुछ ज्वेलरी है वो जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। बारो दीदी टर्न्ड टू मी एंड सैड इन अ डिसगस्टेड वॉइस। अब बारो दीदी ने मेरी तरफ टर्न किया और बहुत ही इरिटेटेड वॉइस में मुझसे कहा, हाउ बुरिश एंड इल मैनर्ड द प्रेजेंट डे डेकोइट्स आर। और कहती हैं कि कितने रूड हैं और इल मैनर्ड हैं, बिल्कुल भी जो है इन्हें मैनर्स नहीं है जो आजकल के डाकू हैं। फैंसी पॉइंटिंग अ डैगर एट अ लेडी। नाउ इन द ओल्डन डेज इवन द डेकोइट्स यूज टू बी कल्चर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। कहते हैं कि कितने इल मैनर्ड हैं आजकल के डेकोइट्स, डैगर पॉइंट आउट कर रहे हैं, खंजर दिखा रहे हैं लेडी को। कहती है पुराने दिनों में, ओल्डन डेज में जो डेकोइट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड होते थे, सभ्य होते थे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन भी होते थे। वी हैव हैड डेकोइट्स ब्रेकिंग इन टू अवर हाउस सो ऑफन बट नो वन एवर ट्राइड टू स्केयर ऑफ वुमेन। कहती है हमारे घर में भी डाकू जो हैं घुस जाया करते थे, लेकिन कभी भी वो लेडीज़ को इस तरह से डराते धमकाते नहीं थे। आई रिमेंबर हाउ वंस रघु डेकोइट्स सन मधु हैड ब्रोकन इन टू अवर हाउस। कहती है मुझे याद है कि किस तरह से एक बार रघु डाकू जो कि बेटा था मधु का, वो हमारे घर में घुस आया था।
What a nice boy he was. कितना प्यारा अच्छा बच्चा था. He stood before me with folded hands, saying, Mother dear. वो मेरे सामने खड़ा हो गया था हाथ जोड़कर और कह रहा था, Mother dear. The three dacoits interrupted her. अब जो तीनों डाकू थे उसने बीच में ही टोका बारो दीदी को और कहा, For goodness sake, cut it out. कि भगवान के लिए तुम यहीं पर बकवास को बंद करो. Stop talking here. We have no time to listen to your yawns. कहते हैं हमारे पास समय नहीं है तुम्हारी ये मन घड़ंत कहानियाँ सुनने का. Show us where your things are. दिखाओ हमें तुम्हारी सारी चीज़ें कहाँ हैं. बारो दीदी said, Oh well, if you are in such a hurry, wait, don't you dare touch any of us. बारो दीदी कहती है, ओ अच्छा, तो तुम्हें इतनी ही जल्दी है, रुको, लेकिन हम में से किसी को भी टच करने की हिम्मत मत करना. All my jewelry is in this cane basket. मेरी सारी ज्वेलरी इस बास्केट में है जो केन की बनी हुई है. I will give it to you just now. मैं तुम्हें अभी इसे दे दूंगी.